श्याम भक्तों जरा ठहरिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उसे समझने, संवारने और चमकाने की अद्भुत शक्ति भी आपके भीतर रखी गई है। श्याम भक्तों, सृष्टिकर्ता ने आपको खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने आपको ऐसी क्षमताओं से भर दिया है जिसका अंदाजा तक आपको नहीं। और यही शक्तियां तब और प्रबल होती है जब आप उन्हें अपने श्याम बाबा के नाम से जोड़ देते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन कठिन है, परिस्थितियां भारी है और मन हमेशा अस्थिर रहता है। लेकिन सच्चाई तो ये है, हमारे भीतर ऐसा बल छिपा है जो किसी भी तूफान से बड़ा है। यही वो शक्ति है जो हमें अपने शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। कब चलना है, कब रुकना है, कब हाथ उठाना है, कब शांत बैठना है, सब हमारी इच्छाओं पर निर्भर है। श्याम भक्तों, इसी तरह हमारे मन को भी एक अनोखी शक्ति दी गई है, विचारों का चयन करने की शक्ति। मन चाहे तो चिंता चुन सकता है, चाहे तो उम्मीद चुन सकता है, चाहे तो अंधेरे में भटक सकता है और चाहे तो शाम के प्रकाश में खिल सकता है। यही शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी से तय होता है कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे, किस बात को महत्व देंगे और किस विचार को अपने जीवन में स्थान देंगे। श्याम भक्तों, श्याम बाबा हमें यही सिखाते हैं कि मन को बहने मत दो। जैसे पानी को बांध दिया जाए तो वो बिजली बन जाता है, वैसे ही मन को दिशा दे दी जाए तो वो चमत्कार कर देता है। सृष्टिकर्ता ने बड़ी बुद्धिमानी से हमारी संवेदनाओं को आनंद से जोड़ा है। क्यों? ताकि हम सही रास्ते की पहचान कर सके। अगर आनंद और पीड़ा ना होती तो हम कैसे तय करते कि कौन सा कार्य हमारे लिए अच्छा है और कौन सा गलत। हमारी हर भावना, सुख हो या दुख, हमारी यात्रा का मार्गदर्शक है। इस बात को आपको समझना होगा। बाबा श्याम कहते हैं, अनुभवी गुरु है और मन उसका शिष्य। जो अपने अनुभव को समझ लेता है वो जीवन को जी लेता है। श्याम भक्तों, अब कल्पना कीजिए यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण न रखे, अपने विचारों को दिशा न दे, बल्कि मन को यूं ही बहने दे, तो क्या होगा? जीवन लक्ष्यहीन हो जाएगा। इंसान आलसी, उदास और शक्ति विहीन हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे बिना नाविक की नाव नदी में बहती रहे और कभी किनारे तक वो ना पहुंच सके। श्याम भक्तों, परंतु हमारे सृष्टिकर्ता और उनसे भी बढ़कर हमारे श्याम बाबा ने ये व्यवस्था बड़ी करुणा से बनाई है। हम निष्क्रिय ना बने, इसलिए उन्होंने आनंद को प्रेरणा और पीड़ा को चेतावनी बनाया। श्याम भक्तों, आनंद हमें आगे बढ़ाता है, पीड़ा हमें बचाती है। दोनों ही हमारे जीवन के पहरी हैं, दोनों ही हमारे कल्याण के साथी हैं। श्याम भक्तों, देखिए, जब गर्मी संतुलन में होती है तो हमें सुख देती है, पर जैसे ही वो सीमा से बाहर आ जाती है वो हमें पीड़ा देती है और चेतावनी देती है, अब बचो। श्याम भक्तों, प्रकाश हमारी आंखों के लिए आवश्यक है, पर अत्यधिक प्रकाश आंखों के लिए दर्द बन जाता है और हमें रोकता है, रुको, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। श्याम भक्तों, ध्यान रहे, ऐसी व्यवस्था कोई साधारण बुद्धि वाला नहीं कर सकता। ये उसी की योजना है जो हमें सांसें देता है, जीवन देता है, और वही है हमारा श्याम बाबा जो हर सुख दुख को हमारी भलाई के लिए सिखावान बनाते हैं। श्याम भक्तों, कई बार वही चीजें जो हमें आनंद देती है आगे चलकर हमें दर्द भी देती है, और यही जीवन का अद्भुत संतुलन है। बाबा श्याम सिखाते हैं, सुख और दुख दोनों तुम्हारे शिक्षक हैं। एक तुम्हें आगे बढ़ाता है, दूसरा तुम्हें सावधान बनाता है। दोनों को ही तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान अपनी सीमाओं को समझे बिना आगे बढ़ता ही चला जाता है। जीवन का हर सुख, हर अवसर, हर शक्ति तभी अच्छी है जब वो अपनी सीमा में रहे। सीमा टूटेगी तो सुख भी दुख बन जाएगा। बाबा श्याम हमें ये गहरा संदेश देते हैं, अहंकार मनुष्य को उसकी सीमा भुला देता है और विनम्रता उसे उसकी क्षमता दिखा देती है। इसलिए श्याम भक्तों, जीवन की हर बात को संतुलन से देखना चाहिए। जहां मन दौड़ने लगे वहां संयम लगाए, जहां मन डरने लगे वहां विश्वास जगाए, जहां मन उलझने लगे वहां श्याम बाबा का नाम लेना चाहिए। श्याम बाबा की सबसे बड़ी सीख है, अपने मन को पहचानो, अपनी सीमा को समझो और अपनी शक्ति को जगाओ। श्याम भक्तों, जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं तभी जीवन में सही योजना बना पाते हैं
और जब योजना सही होती है तो सफलता खुद ब खुद चलकर हमारे द्वार पर आ जाती है। सुख दुख तो वास्तव में हमारी कल्पना मात्र है। जिस चीज को आप सुख मान ले वही सुख है, जिसे आप दुख मान ले वही दुख है। श्याम भक्तों, जब आपका मन श्याम बाबा के नाम में स्थिर हो जाता है तब दुख भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाता, वह केवल एक संकेत बनकर रह जाता है, बेटा यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। और सुख आपको कहता है यही दिशा सही है, आगे बढ़ते रहो। श्याम भक्तों, श्याम बाबा हर समय हमारे साथ हैं। वे हमारे विचारों की धारा को देखते हैं। श्याम बाबा जानते हैं कि हमें कब रुकना है, कब बढ़ना है और कब बदलना है। जीवन की हर घटना, हर सुख, हर दुख, हर अवसर, हर असफलता सब श्याम बाबा की योजना का हिस्सा है, जो आपको और मजबूत और समझदार और जागरूक बनाने के लिए रची गई है। श्याम भक्तों, जब आप ये समझ लेते हैं तो मन शांत हो जाता है, चिंता अपने आप दूर भाग जाती है और जीवन एक नई रोशनी में खिल उठता है। इसलिए श्याम भक्तों, अपनी सीमाओं को पहचानिए, अपने विचारों को दिशा दीजिए, अपनी शक्ति को जगाइए और अपने हर कदम को श्याम बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, जीवन का हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आपके पास आता चला जाएगा। और जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तब जीवन एक बेहद सुंदर यात्रा बन जाता है, जिसमें आपका हर कदम, हर विचार, हर अनुभव आपको आपके श्याम बाबा के और करीब ले जाता है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।